सुबह करीब 8 बजे के आसपास मैं बनारस से पटना लौटने के क्रम में अपने एक मित्र के साथ नौबतपुर के कराई गांव में गया। चूँकि वैसे ही रूट है, तो वो बोले कि भैया आप एक कप चाय पी लेंगे और थोड़ा सा रात भर के जर्नी में जो थकावट हुई है, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक आध घंटा रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद जाइएगा। तो उसके बाद हम कराई में ही जो अपने ही परिवार के साथी हैं, उन्हीं के दलान पे हम लोग बैठ करके कुछ बात कर रहे थे। मैं कुल्ली वगैरह किया, तभी अचानक 4-5 की संख्या में कुछ लोग आ गए और आ करके हमको सबसे पहले बोले कि बताओ तुम हिंदू हो कि नहीं। हमने कहा कि कौन हो आप सब। तो नहीं नहीं, बताओ तुम हिंदू हो कि नहीं। तो हमने फिर कहा कि भाई हिंदू हैं कि नहीं ये तुमको समझ में नहीं आता है, तो हमको बताने की ज़रूरत भी हमको नहीं लगता है क्या। फिर उसके बाद वो अगला बोला कि तुम जातिवाद तुम क्यों करते हो। हमने कहा कि भाई हमको जिस जाति में रखा गया है तो हम तो उस जाति की बात करेंगे। तो फिर बोलता है कि तुम्हारी जाति कौन है। तो हम कहे कि हमारी जाति कौन है ये हमको नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, और तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो इतने में वो जो भी लोग थे, वो कुछ लोग आपत्तिजनक शब्द भी बोल रहे थे, और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैटर हुआ क्या। हमको भी समझ में नहीं आ रहा था और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैटर है क्या। उसके बाद तभी वो कहने लगे कि तुम बहुत भीम डिम करता है ना, जे जे तोरा समझा देंगे आज। तो हम कहे कि देखो, बात यहाँ पे हमसे और तुमसे हो रही है, तो भीम डिम तुम क्यों कर रहे हो। आज हम जो भी कुछ बोलते हैं या तुम जो भी कुछ बोलते हो, कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान से ही वो अधिकार हम लोगों को मिला है। तो कम से कम उन लोगों को तो छोड़ो ना, तुमको जो भी बात करना है हमसे बात करो। इसके बाद वो एकाएक फ़ोन लगाता है, किसी को वीडियो कॉल लगाता है, और वो पीछे से, हम ऐसे बैठे हुए थे और पीछे से वो हमको दिखाता है किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल पे, और बोला कि भैया आज आया हुआ है कराई में, भैया धरा गया है। तो हम कहे कि कौन है। तो वो बोला कि जे कौन है जो तोरा आज आखिरी दिन है। हम कहे भाई कौन है, जो प्रॉब्लम क्या है तुमको। तो उधर से वो जो व्यक्ति था जो वीडियो कॉल पे था, वो लगातार अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बोले जा रहा था, गाली गलौज किया जा रहा था, और बोला कि उसको वहीं पे रखो, और कहो तो हम वहाँ पे आते हैं, ना तो जैसे ही वहाँ से निकलता है तो हमको तुरंत बोलना, हम सारा व्यवस्था किए हुए हैं। तो वो बोला कि भैया अगर, चूँकि वहाँ से निकलने का 2 रास्ता है, तो वो बोला कि भैया अगर इधर से निकलेगा तो कहा कि बस तुम खाली वहाँ से जिस रास्ते से निकलेगा तुम बता देना। तो वहाँ पे कुछ अपने समाज के लोग थे, वो लोग भी एग्रेसिव मोड में आने लगे। तो हम फिर उनको समझाए, और तमाम लोग फिर हम धन्यवाद कहेंगे कराई गांव के जो भी लोग जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन तमाम लोगों को, कि आपने जैसा वो लोग उग्र हो रहा था, वैसे उस समय भी आपने धैर्य का परिचय दिया। और सभी लोग ने फिर डिसीजन लिया कि भाई चूँकि इतनी बातें थी कि वो जैसे उधर निकले चाहे उधर निकले, हमको तुरंत फ़ोन करना, हम लोग तैयार हैं। ऐसा वो वीडियो कॉल में जो भी आदमी था वो बोला। वीडियो कॉल में जो आदमी था वो हमको बोला कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम भूमिहार को तुम गाली क्यों देते हो। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसी तो बातें नहीं है, हम नीति की बात करते हैं, मनुवाद के खिलाफ हैं, सामंतवाद के खिलाफ हैं, ये बातें हैं। तो फिर बोला कि मनुवाद का तुम खिलाफ क्यों करते हो। हमने कहा कि मनुवाद हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कोई परिचय हमें संविधान से नहीं मिला है, तो हम संविधान की बात करते हैं। तो वो बोला कि तुम भूमिहार के खिलाफ क्यों करते हो। हमने कहा कि भूमिहार के खिलाफ स्वामी विवेकानंद जी को भी हम अपना आदर्श मानते हैं, वही तो भूमिहार थे, लेकिन हम तो उनका सम्मान करते हैं, हम तो उनको पूजते हैं। बाबा परशुराम को तो हम पूजते हैं, या बहुत सारे ऐसे हमारे भूमिहार समाज में भाई हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, जिनके दुख सुख के हम साथी हैं। और रही बात
जाति पाति वाली जो बातें हैं वो हमको समझ में नहीं आता। हाँ, नीति का हम विरोधी करते हैं। नीति अगर किसी का गलत होगा, मनुवादी नीति है या सामंतवादी नीति है, इन नीतियों का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि इन नीतियों ने हमारे समाज को, चाहे वो जिस जाति के लोग हों, जो शोषित वंचित जो वर्ग हैं, जिनमें विशेष करके खास करके ओबीसी समाज के हमारे भाई, एससी एसटी समाज के भाई, माइनॉरिटी समाज के भाई, या जो सवर्ण समाज के भी भाई हैं, उसमें जो समाजवादी विचारधारा के जो हमारे भाई हैं, परिवार हैं, उन लोगों को ये मनुवादी नीति, ये सामंतवादी नीति बहुत परेशान किया है। इसीलिए हम उसका विरोधी हैं। तो बोला कि नहीं तुम भूमिहार के विरोधी हो। हम कहे ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसी हमारी तरफ से कोई बातें नहीं है। अगर ऐसी बातें होती तो अनंत सिंह जी की जब चुनाव में जीत हुई थी तो हमें याद है, हमने फेसबुक पर पोस्ट भी किया था कि अनंत को जीत के अनंत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ हमने एक बार, पहली बार 13 केजी जलेबी बांटा था और उसके बाद पुनः 12 केजी और जलेबी मंगाया था। 25 केजी हमने जलेबी बांटा था अनंत सिंह की जीत पे। तो अगर हम ये सोचते कि वो भूमिहार हैं तब तो नहीं बांटते। तब वो कहता है कि अनंत सिंह तो राजद में है। तो हम कहे अच्छा, तो तुमको राजद से प्रॉब्लम है। तो ये जो लोग थे, ये जब बात बोले कि अनंत सिंह तो राजद में है, तो सच्चाई ये था कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेचैनी हो गई है कि किस प्रकार से बिहार में भाजपा की जनाधार अब खतरे में आ गई है।